नमस्कार, आप तक न्यूज़ में आपका सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। अदिबा अनम अशफाक अहमद यवतमाल जिले की पहली मुस्लिम आईएएस बनी। मुस्लिम बहुल इलाके में छाया जश्न का माहौल। तेज गति से चल रही क्रूजर में लगी आग, शनि मंदिर चौक पर दोपहर में हुआ हादसा। खामगांव शहर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुगंधित तंबाकू के साथ एक गिरफ्तार। बंद मकान से उड़ाए 2 लाख रुपए और लोहे के पाइप से हमला, एक घायल। आमदनी समाचार विस्तार से। केंद्रीय लोक सेवा आयोग परिणाम 2024 आयोग की आधिकारिक वेबसाइट यूपीएससी गवर्नमेंट.इन पर घोषित कर दिया गया है। देश में बेहद प्रतिष्ठित माने जाने वाली संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी है। यूपीएससी की परीक्षा में शक्ति दुबे ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। हर्षिता गोयल दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात यह है कि पुणे के अर्चित डोंगरे पूरे देश में तीसरे स्थान पर रहे। इसी तरह अदिबा अहमद ने 142वीं रैंक हासिल की है। महाराष्ट्र की पहली मुस्लिम महिला आईएएस बनने की संभावना है। अदिबा अनम अशफाक अहमद यवतमाल जिले की रहने वाली है। अदिबा ने पहले एक इंटरव्यू दिया था, लेकिन उन्हें शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया, लेकिन दूसरे प्रयास में वह शॉर्टलिस्ट हो गई है और 142वीं रैंक के साथ उन्हें आईएएस पद मिलने की पूरी संभावना है। अदिबा की सफलता यवतमाल जिले की लड़कियों के लिए प्रेरणा है। अदिबा की प्रारंभिक पढ़ाई यवतमाल शहर के जिला परिषद उर्दू स्कूल से हुई है। यहाँ से कक्षा 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने उच्च शिक्षा के लिए पुणे की राह पकड़ी। पुणे में रहते हुए अदिबा ने कॉलेज की पढ़ाई करने के साथ ही यूपीएससी करना शुरू किया। यूपीएससी की पहली परीक्षा में विफल होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी और फिर से परीक्षा की तैयारियों में जुट गई। यूपीएससी के दूसरे टर्म में अदिबा ने 142वीं रैंक हासिल की। अदिबा की सफलता पर माता पिता सहित मुस्लिम समुदाय में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। अदिबा अनम अशफाक अहमद ने आप तक न्यूज़ को दी जानकारी। अशफाक अहमद है और मैंने इस साल यूपीएससी में 142nd रैंक सिक्योर किया है। मेरी स्कूलिंग जो है वो यवतमाल महाराष्ट्र से ही हुई है। प्राइमरी मेरी जो है वो जफ़रनगर की ज़िला परिषद स्कूल से कंप्लीट हुई है। उसके बाद हाई स्कूल मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी कंप्लीट की है। ग्रेजुएशन जो है वो मैंने पुणे के आज़म कैंपस से अपनी कंप्लीट की थी बीएससी मैथमेटिक्स में। 12th के बाद ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे यूपीएससी करनी है। इंस्पिरेशन इसकी मुझे अपने मामू के थ्रू मिली, जो सेवा एनजीओ के सेक्रेटरी है। उन्होंने मुझे जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया कि एक आईएएस ऑफिसर होता क्या है, उसके लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो फिर ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद ही जो है वो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी यूपीएससी के लिए। पहले मैंने जो है वो अपना फर्स्ट अटैम्प्ट मुंबई से दिया था, हज हाउस से। सेकेंड अटैम्प्ट के लिए से मैं दिल्ली चली गई, जिसमें हमदर्द स्टडी सर्कल से जो है वो मैंने अपना सेकेंड अटैम्प्ट दिया। और फाइनली जो मेरा ये वाला अटैम्प्ट रहा है, जिसमें मुझे फाइनली सक्सेस मिली है, वो मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से दिया है, आरसीए में। मेरी ये जो पूरी जर्नी रही है उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन जो है मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इसमें रहा है, स्पेशली मेरे पेरेंट्स का। मैं फाइनेंशियली थोड़े हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा जो है वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मेरी जो मदर है, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। कहीं ना कहीं मैं जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ, इसके बावजूद भी कभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती। उन पे दूसरों का भी प्रेशर था, फिर भी उन्होंने इस प्रेशर को हैंडल करते हुए मुझे सपोर्ट किया है। आपके पास फेलियर्स आएंगे, बहुत सारे आएंगे, लेकिन आपको उन फेलियर्स से सीखना है कि आपकी गलती कहाँ हो रही है और आगे बढ़ना। अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ तो जो सेवा एनजीओ है उसके थ्रू जो है वो मुझे बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट मिला है। इस तरह से मदद जो है वो आती रही है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो आपको कभी अपने सपने का जो है वो छोड़ नहीं देना चाहिए, उसके लिए हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए। आप में खुद में वो जज्बा होना चाहिए कि आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर पाए और उससे सीख पाए। ये तो बस एक फर्स्ट स्टेप है, एक तरह से मीन्स है ये कुछ हासिल करने के लिए, कुछ पाने के लिए। तो ये एक तरह से मेरे लिए मीन्स है कि मैं सोसाइटी को सर्व कर सकूँ, सोसाइटी में जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है उनके लिए कुछ कर सकूँ, स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि मैं रिलेट कर सकती हूँ कि एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है आगे बढ़ना और कुछ अचीव करना। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं एजुकेशन और हेल्थ केयर जो है उस पर ज़्यादा अपना फोकस करूँ और सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊँ। चिलचिलाती धूप में क्रूजर में आग लगी। जैसे ही ड्राइवर को इसका एहसास हुआ, उसने गाड़ी रोक दी। इसके बाद स्थानीय निवासी तुरंत वाहन की
ओर दौड़े, दरवाजे खोले, यात्रियों को बाहर निकाला और आग बुझाने के लिए वाहन पर पानी डाला। इससे के कारण एक आपदा टल गई। यह गंभीर घटना 23 अप्रैल को दोपहर करीब 12 बजे यहाँ शनि मंदिर चौक पर घटी है। जिले में गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है और तापमान 43-44 पर पहुंच गया है, इसलिए सड़कें सुनसान हो गई है। इस बीच यवतमाल शहर के शनि मंदिर चौक पर चल रहे एक वाहन क्रूजर में बुधवार 23 अप्रैल को दोपहर करीब 12:30 बजे अचानक आग लग गई। यह बात ध्यान में आते ही ड्राइवर ने सावधानी बरतते हुए कार बंद कर दी। कुछ ही क्षणों में आग भड़क उठी। इस दौरान यातायात पुलिसकर्मियों व नागरिकों ने पानी को बौछार कर आग पर काबू पाया। आग लगने से वाहन जलकर खाक हो गया, जिससे मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। खामगांव शहर में आज से ही धूप के झटके लगने लगे हैं, जिस कारण नागरिकों ने धूप से बचने के लिए अपने सिरों पर रुमाल और गमछे का उपयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि खामगांव का तापमान आज 23 अप्रैल 2025 को 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से खामगांव शहर में भी सूरज का कहर कम नहीं था। आज खामगांव शहर का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया, जिस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दो तीन से महाराष्ट्र के चंद्रपुर पर सूर्यदेव कहर बरपा रहे हैं। यह शहर देश का सबसे ज्यादा तपने वाला शहर बन गया है। यहाँ का पारा 46 डिग्री के करीब पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल चंद्रपुर जिले में इन दिनों सूरज आग उगल रहा है। पिछले 3 दिनों से जिले का तापमान 45 से 46 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। सोमवार को जिले में सबसे अधिक 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि मंगलवार को भी जिले का तापमान 45.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि आज तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आप तक न्यूज खामगांव प्रतिनिधि मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्द ही हाजिर होंगे, बने रहिए आप तक न्यूज पर। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें: 9850353756, 9370994760।